Hello everyone, welcome again to our YouTube channel and study channel Mean to Connect. So friends, हम यहाँ पे अपनी सैर स्टडी स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोग कल अंतरिक्ष के बारे में पढ़े थे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जहाँ तक अंतरिक्ष के बारे में समझ लिया था, बिग बैंग थ्योरी जो थी उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। और मैंने कल आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए थे जिसका आंसर कमेंट में आया बहुत लोगों का, लेकिन बहुत सारे अतार्किक थे। बहुत मेरे भाई लोगों ने अच्छे जवाब दिए थे कमेंट में। तो बहुत लोग बोले कि ये ऐसे ही हो गया, ये भगवान ने क्या किया। बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट्स आए थे, बहुत से अच्छे कमेंट आए। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसको इन क्वेश्चंस का जल्दी से आंसर देगी और आज हम सेकंड पार्ट यूनिवर्स के बाद क्या बना, कैसे बना, उसको पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था, why the celestial body like sun planets are spherical in shape? स्फेरिकल मतलब गोला होता है, मतलब सर्कल। तो ये हमारा गोला क्यों होता है? सो फ्रेंड देखिए, जब हमारे स्टार्स बने, हमारा सन बना और हमारे प्लैनेट्स बने, तो प्लैनेट्स जब अपना जो रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेटिंग की वजह से, जैसे कि आप लोग राजस्थान में देखते होंगे जहाँ पे जो डिजर्ट होता है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े टीले होते हैं, या तो बहुत ज्यादा आप लोगों ने मिट्टी की बड़ी बड़ी ऐसे इमारतें देखी हो, तो हवा की वजह से वो इमारतें कट जाती है और कुछ राउंड शेप में आ जाती है। तो वैसे ही अरबों साल से पृथ्वी, सूरज, स्टार्स जो ब्रह्मांड में अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे हैं, तो उस चक्कर की वजह से उसका शेप गोल हो गया है। जो उसके ऊपरी या एक्स्ट्रा पार्ट थे वो निकल गया है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, why is our galaxy called Milky Way galaxy? सेकंड आंसर देखिए, मैंने कल जो आपको बताया था कि मान लीजिए ये अपनी गैलेक्सी है, तो हम लोगों का जो सोलर सिस्टम है उसमें जो सन है वो यहाँ पे है। अब आप लोग ये बताइए कि अगर हम लोग यहाँ से खड़े होकर इसको देखेंगे तो ये कैसे लगेगा? कुछ इस आकार का, कल मैंने बताया कुछ इस आकार का। और जब उसमें बहुत सारे स्टार्स चमकेंगे तो वो व्हाइट कलर के दिखते हैं दूर से। अगर इस दिशा में आप लोग खड़े होंगे और इसको ऐसे देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और ये व्हाइट कलर का दिखता है, ये व्हाइट कलर का दिखता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई पट्टी व्हाइट कलर की, और इसीलिए व्हाइट कलर का दूध होता है, तो इसीलिए इसका नाम दुग्ध मेघला या मिल्की वे गैलेक्सी कहलाया। ओके, देखिए। और जो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई आर अवर प्लैनेट्स कॉल्ड वंडरर? वंडरर मतलब घूमता हुआ, वंडरर मतलब घूमना या घूमता हुआ। तो अपने प्लैनेट्स वंडरर क्यों है? आप लोगों को कुछ नक्षत्र के बारे में पता होगी, कुछ स्टार्स के बारे में जो अपना अलग अलग शेप बनाते हैं। जैसे कि फेमस है सप्तऋषि स्टार, यहाँ पे फिर एक यहाँ, 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 फिर एक यहाँ और एक यहाँ, कुछ इस शेप में सप्तऋषि स्टार होते हैं। उसी तरीके से मैं ये बात अपने सर हैं मेरे, जो जिससे मैंने पढ़ा है, उनसे उन्होंने एक स्टोरी बताई थी, उसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं सप्तऋषि। वैसे ही एक और होता है, जिसको अगर हम एक साइड में जोड़ दें, जैसे कि ये, फिर ये, फिर ये ऐसे, तो ये पूरा पूरा एक, यहाँ पे भी एक स्टार है, पूरा एक ऐसा लगेगा कि कोई धनुष तान के खड़ा है। इसको धनुर्धर भी बोलते हैं, ऐसे कोई धनुषधारी करके। तो
क्या हुआ, मेरे सर ने एक बार, वो नेवी में कहीं जा रहे थे शिप पे, चार्ज उन्हीं के चार्ज में शिप था, तो वो यहाँ पे एक प्लेनेट देखे और उन्हें लगा कि वो स्टार है, और वो भी पहले दिन देखे तो यहाँ, दूसरे दिन यहाँ, तीसरे दिन यहाँ, तो ये सोचे कि अगर ये स्टार है तो मैंने तो एक नया स्टार की खोज कर ली, लेकिन ये स्टार घूम क्यों रहा है। वो चकरा गए, उन्होंने बहुत जगह सोच भी लिया था कि मैं बताऊंगा कि मैंने स्टार खोज लिया, नाम भी सोच लिया था उन्होंने कि मैं ये नाम रखूंगा, लेकिन जब उन्होंने याद करा और जाना तो हम लोगों की एनसीईआरटी बुक्स में भी और ऐसे नॉर्मल जो स्टडी हम लोग करते हैं बुक्स से, तो उसमें ये पता है कि प्लैनेट्स हमारे रोटेटिंग करते हैं, मतलब घूमते हैं, तो वैसे इनको पता चला कि ये तो स्टार ही प्लैनेट है। तो इसलिए ये जो प्लैनेट्स हमारे जो वंडर करते हैं, वो वंडर इसीलिए करते हैं क्योंकि जो कभी भी जब ये तारे से, तारे का टुकड़ा ही होता है या ब्रह्मांड में सारी चीजें गैस और कण मिल के बना होता है, तो ये बनी, तो ये अंतरिक्ष में नाचता रहता है, तो इसीलिए हमारे प्लैनेट्स वंडर कहलाते हैं। ठीक, अब हम लोग आज क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग क्लास थर्ड है, हम लोगों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति देख ली, अब हम लोग आज देखेंगे तारा। ठीक है, तारा की उत्पत्ति कैसे हुई, कब बना, कैसे बना, खत्म कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को कल बताया था कि सबसे पहले उसमें जो छोटे छोटे कण रहते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे से पास आते हैं, एक दूसरे के पास, जैसे ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है, ये कण है, धूल कण गैस ये सब, तो ये धीरे धीरे एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे के पास आएंगे, तो इन दोनों में फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन, घर्षण, जब घर्षण होगा तो ये एक दूसरे से जुड़ेंगे, ठीक है, जैसे प्लस माइनस जुड़ते हैं, जो हम लोगों की बैटरी होती है वैसे, तो ये एक दूसरे से जुड़ेंगे तो इनका शेप और बड़ा होगा, और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, ठीक है, ये शेप और बड़ा होता गया, और धीरे धीरे ये इतना बड़ा हो गया कि एक नाम है, जो सिद्धांत है, इसको बोलते हैं निहारिका। ठीक है, इसको निहारिका परिकल्पना कहते हैं। तो क्या होता है कि जब ये फ्रिक्शन होता है तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, ये छोटे छोटे कण जब एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चिपकते हैं तो ये बड़े आकार के होते हैं, फिर धीरे धीरे ये बड़े वाले एक दूसरे से चिपके हैं, तो यही होगा निहारिका परिकल्पना। जो स्टार्स का मतलब जहाँ से निर्माण होता है उसको निहारिका परिकल्पना कहते हैं। उसके बाद जो अंदर जब ये एक दूसरे से रगड़ते हैं, जब फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, तो घर्षण होने के बाद इसके अंदर संलयन होने लगता है, संलयन होता है तो उसमें गैस उत्पन्न होती है और ताप बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वहां पे जीवन या कुछ भी संभव नहीं है, ताप लगभग 2 लाख सेल्सियस पहुंच जाता है। और इसके बाद देखिए, अगर एक तारा की परिभाषा या तारा को क्या कह सकते हैं, अगर वो है तो देखिए, तारा को नॉर्मली वे में हम लोग कह सकते हैं कि दो बलों से संतुलित, दो बलों से संतुलित एक नाभिकीय भट्टी। ठीक, इसको हम बोल सकते हैं दो बलों से संतुलित एक नाभिकीय भट्टी। जो दो बल है
वो दोनों बल क्या है? पहला बल जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी, दूसरा जिसको बोलते हैं संलयन, फ्यूजन। ठीक, उसके बाद देखिए ये स्टार है, ये स्टार जब अंदर जाते हैं एक दूसरे के पास तो यहाँ लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स, और जब ये इसके अंदर से जो मतलब अंदर जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हीलियम गैस बनेगी तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो बाहर जाएगा। ठीक है, ये बाहर जाएगा, तो जो ये अंदर जा रहा है इसको ग्रेविटी, और जो बाहर आ रहा है इसको संलयन कहते हैं। और एक चीज ये बताइए, स्टार का शेप ये है या ये? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि स्टार का शेप ये है या ये। अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, हम लोग जो स्टार दूर से देखते हैं तो उसका आकार जब स्टार बनता रहता है तो कुछ इस प्रकार लगता है। ठीक है, लेकिन जब उसमें ये दोनों बल अपना पूरा काम समाप्त कर देते हैं, जब एकदम जो तापमान है वो उच्च डिग्री पर पहुंच जाता है तो उसका आकार ऐसा होता है। ठीक है, जब स्टार बनता है तो उसका आकार ऐसे रहता है। ऐसे रहता क्या, हम लोगों को सिर्फ दिखता है, लेकिन जो असली उसका शेप है वो सर्कल ही होता है। ठीक, तो स्टार कैसे बनता है एक बार थोड़ा सा रिकैप कर दें। ये सिंगुलैरिटी, यहाँ पे धमाका हुआ। ठीक, धमाका हुआ, यहाँ पे बहुत सारी गैलेक्सियां बनी। गैलेक्सी के बाद फिर जो छोटे छोटे धूल कण वो एक दूसरे के पास आए, स्टार बना। ठीक, और स्टार जिससे बना उसको बोलते हैं नेबुलर, नेबुलर हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, निहारिका परिकल्पना। ये हो गया स्टार कैसे बनता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। जब अंतरिक्ष के छोटे छोटे धूल व कण और गैस पास आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और पास आने में जब एक दूसरे से टकराते हैं, रगड़ते हैं, तो उसमें फ्रिक्शन पैदा होता है। फ्रिक्शन पैदा होता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी या उसमें गैस, जिससे हीलियम गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। हीलियम गैस अपने आप को संकुचित करती है, हाइड्रोजन अपने आप को संलयन करता है। जो बाहर गैस जाती है वो अपने अपकेंद्रीय बल की वजह से बाहर जाती है, जो अंदर गैस रहती है वो ग्रेविटी की वजह से अंदर रहती है। अब देखते हैं डेथ ऑफ स्टार। अब स्टार बना है तो उसकी मृत्यु भी होगी। ठीक, तारों की मृत्यु मैंने बताया हीलियम और ये है हाइड्रोजन। ये हीलियम, अभी मैंने बताया ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हीलियम अपने आप को संकुचित करती है और हाइड्रोजन अपने आप को बाहर भेजता है या बाहर जाती है गैस। तो जब इसमें से हीलियम पूरा अपने आप को संकुचित कर लेती है और जब हाइड्रोजन एकदम अपने आप को बाहर भेजता है, हीलियम अंदर जाती है और हाइड्रोजन बाहर जाता है। ठीक, तो हाइड्रोजन चारों तरफ फैल जाएगा और हीलियम एकदम संकुचित संकुचित संकुचित, और जो हाइड्रोजन भी बाहर जाएगा वो पूरे में फैल जाएगा, बिखर जाएगा। जब बिखर जाएगा तो इसका शेप कुछ जैसे ये पूरा स्टार का शेप है तो इसका शेप सिर्फ इतना बचेगा, ये पूरा खत्म नहीं होगा। इसमें से जब हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी तो इसका शेप छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ये हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो इसी तरीके से इसका अंत हो जाता है। और एक दूसरी चीज देखिए, जो अपना सूरज है, सूर्य का निर्माण कैसे हुआ था? जैसे ये पूरा सूर्य,
ठीक है। अब सूर्य में मैंने बताया सूर्य एक तारा है, ये सभी को पता है, ठीक है। तो जो इसका अंदर का पार्ट है, जब ये बन रहा था तो बहुत सारी गैसें प्लस हीलियम भी थी, हाइड्रोजन भी था। तो इसमें जो अंदर की पार्ट थी तो 99.8% ये हीलियम था, ठीक है। और जब हाइड्रोजन इसका बाहर फैला, जब हाइड्रोजन संलयन करा तो क्या हुआ कि जो उसके छोटे छोटे टुकड़े धूल कर गैस से बने हुए थे वही हमारे ग्रह बन गए, जैसे कि वीनस, मार्स, मरकरी, इसी तरीके के हमारे प्लैनेट्स बन गए। तो जो सूर्य के सिर्फ 0.2% का हिस्सा जो है वो पूरा हमारा प्लैनेट्स है, और जो सूरज है वो 99.8% में है, और इसके अंदर हीलियम गैस है, ये संकुचित करता है। सूर्य की जो आयु वैज्ञानिकों ने बताई है वो 10 अरब साल होता है, 10 अरब साल इसकी आयु बताई है। और अनुमान ये है कि 5 अरब साल बीत चुका है, और 5 अरब साल मतलब कि सूरज अपनी 50% आयु जी चुका है, ठीक है। उसके बाद जब आज से 5 अरब साल बाद जब पूरा हीलियम अपने अंदर संकुचित कर लेगा तो जो हाइड्रोजन में संलयन होगा ये इतनी तेज बाहर जाएगा कि ये धीरे धीरे पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर मार्स और अर्थ, फिर जुपिटर सबको निगल लेगा। इसका शेप बहुत बड़ा होगा और सबको निगलने के बाद ये पूरे ब्रह्मांड में फैलेगा, मतलब गैलेक्सी में, ब्रह्मांड में जहां तक जा पाएगा ये पूरे में फैल जाएगा, और इसका आकार जो है ये छोटा इतना ही रह जाएगा जितने में हीलियम रहेगी। और इसको जो स्टार बचेगा इसको एक व्हाइट डॉट स्टार बोलते हैं, बॉनर स्टार। देखिए उसको भी मैं पहले बता दे रहा हूँ। जैसे एक चीज और है, इसको बोलते हैं लाल दानव। नाम सबने सुना होगा लेकिन शायद ही किसी को पता हो कि लाल दानव किसको बोलते हैं। लाल दानव, अगर मैं इसकी परिभाषा बताऊं या आपको डिफिनीशन बताऊं तो इसको एक सिंपल वे में कह सकते हैं। रेड जेंट्स किसको बोलते हैं, लाल दानव किसको बोलते हैं, जब तारे का हाइड्रोजन जो ईंधन जिसको बोल सकते हैं, जब वो संकुचित संलयन हो जाएगा बाहर तो वो फैल जाएगा, और जब फैल जाएगा तो अंदर की चीजें जो बची रहेगी, मतलब कि जो संकुचित हो जाएगी, तो उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो छूट जाएगी। मतलब जब हाइड्रोजन बाहर जाने लगेगा, हीलियम अंदर आने लगेगा तो उसकी पकड़ छूट जाएगी और वो बिखर जाएगा। जो बची हुई चीज होती है जैसे इसको न्यू डॉट डॉट स्टार बोलते हैं, उसी तरह उसको लाल दानव का नाम दिया गया है। जैसे कि इसको हम थोड़ा एक छोटे वे में समझें तो देखिए पहले तारा बना, फिर मृत्यु हुई, धूल कण जो बाहर थे तो मतलब धूल कण सब फैल गए चारों तरफ। उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा था उसको नया तारा बोल सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद उसका जो आकार है वो छोटा रहेगा, आकार जो छोटा रहेगा। उसके बाद उसको बोलते हैं सफेद गौना ग्रह, व्हाइट डॉट स्टार, ये है लाल दानव, ठीक है। इसको बोलते हैं लाल दानव। तारों का निर्माण, तारों की मृत्यु, लाल दानव, और सूर्य का निर्माण, सूर्य की आयु, सूर्य का अंत कब होगा, कैसे होगा, ये सब बन चुके हैं। और अगली क्लास में देखेंगे हम दूसरा टॉपिक मैं लेके आऊँगा कुछ, और उसको मैं एक सीरीज से, एक सीरियल से लेके चलूँगा। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो आप लोगों को उम्मीद है समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट हर वीडियो में करूँगा कि मैं जहाँ पे गलत हूँ तो प्लीज़ आप लोग से निवेदन है कि आप लोग मुझे करेक्ट करते रहिए, कमेंट के माध्यम से कमेंट करेक्ट करते रहिए। बाकी जय हिंद, मिलते हैं कल अगली वीडियो।